जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। हम लोग डेट 14/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो विस्थापन क्या होगा। जब दूरी ही नहीं हुआ तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चढ़ सकता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है। तो यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, मोहन का शक्ति निकालना है। एम का वैल्यू दिया हुआ है 50 kg, ठीक। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक। हाइट निकाल लेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे, 50 सीढ़ी और एक सीढ़ी का हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो गुना 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है, जी का वैल्यू दिया है। जी का वैल्यू बोल रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड के लिए। तो शक्ति हम लोग निकाल लेंगे। मोहन की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, mgh/t। क्या हो जाएगा, mgh/t। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना है 40, g का वैल्यू कितना है 10, h का वैल्यू कितना है, इसको गुना कर देंगे तो 7.5/t। नीचे क्या है t का वैल्यू कितना है 10। 10 से क्या हो जाएगा, कटेगा कुछ, हाँ 10 से ये कैंसिल, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 2 30, यानी कि 300 वाट हो जाएगा। 300 वाट हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग में निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12mv²। यहाँ m मास हो गया, ठीक है, द्रव्यमान, और v क्या हो गया, वेग। तो किस में डिपेंड करता है, द्रव्यमान और वेग पर। अगला क्वेश्चन, कुर्सी और मेज के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। कुर्सी, चेयर और मेज का अनुपात दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है कि मूल्य मेज के कुर्सी से इतना अधिक है। कुर्सी और इसका मेज का अंतर दिया हुआ है 4200 रुपया। कितना का अंतर है, 4 बराबर 4200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1050। तो पूछ रहा है मेज की कीमत कितना होगा। मेज कितना लिए हैं 5, तो 5 से इसको इंटू कर देंगे। 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5250 हो जाएगा, राइट आंसर 5250। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक विचार करें और बताएं कि इसके उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कथनों पर कौन सा पर्याप्त है। कथन क्या है, कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। कथन क्या है, कक्षा में कितने लड़के शतरंज खेलते हैं, कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। ठीक है, कारण क्या दिया है, केवल लड़कियां शतरंज खेलते हैं। यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है कि केवल लड़कियां, तो लड़की का संख्या तो पता नहीं है, यहाँ से नहीं निकलेगा। कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि टोटल लड़की कितना है 20। ठीक है, तो छात्र कितने शतरंज खेलते हैं, तो यहाँ से पता चलेगा केवल लड़कियां शतरंज खेलती है। तो यानी कि ए भी चाहिए, ए भी चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों मिला के ही निष्कर्ष निकालेगा। टोटल 20 लड़कियां हैं तो केवल लड़की खेल रही है, तो टोटल 20 लड़के खेल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कथन ये दोनों पर्याप्त है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है। तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है। कौन सा ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, एक इमारत के शीर्ष से टावर के
शीर्ष का पाद और उन्नयन और अवनमन कोण का मान क्रमशः 20, 30, 60 और 30 डिग्री दिया है। इस इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, इसको बनाते हैं हम। एक इमारत है, अब कह रहा है कि यहाँ से एक टावर है। ठीक है, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसका अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये वाला है 60 डिग्री और ये है कितना 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यानी कि इसका हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर दिया है, तो ये भी हाइट कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। सबको हम लोग क्या करेंगे, नामाकरण कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, ई सी हो गया, ई डी हो गया और ई हो गया। ठीक है, तो ये वाला हाइट मान लेते हैं वाई है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब पहले ये 10-30 डिग्री ए वाला वैल्यू में निकालेंगे। किस में, ए वाला में। त्रिभुज बी डी बी ए में, डी बी ए में, डी बी ए में, ए वाला पार्ट में निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हाइट दिया हुआ है 5, तो 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री का वैल्यू बैठा देंगे। 10-30 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना, हाइट 5, इसका वैल्यू नहीं दिया है तो मान लेते हैं x, तो इतना हो गया। 10-30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3, 1/√3। इधर क्या हो गया 5/x, तो x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया 5√3, x का वैल्यू निकल गया 5√3। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे रख के x का वैल्यू मान रख के, ये भी तो x हो गया, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो वो क्या होगा, देखते हैं। त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई 10-30-60, वहाँ पे कितना आ जाएगा 60, तो ये क्या आ जाएगा y लंब है और x का वैल्यू कितना आया है 5√3। यहाँ पे 10 का वैल्यू रखेंगे, 10 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर इतना, तो y का वैल्यू हो जाएगा कितना, एक गुना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 गुना √3 इंटू √3 × 5, 5√3 × 3 कितना हो जाएगा 3 × 5 कितना हो गया 15। y का वैल्यू कितना निकल गया 15। अब y जो हम यहाँ पे फिगर बनाए थे, तो y का वैल्यू जो है यहाँ ये वाला वैल्यू था, तो टोटल निकाल सकते हैं। ये x था यानी कि 5 था और यहाँ से यहाँ y था, तो टोटल जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 + 5 बराबर कितना हो गया 20 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। ये स्क्वायर दिया हुआ है, ये 23 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या हुआ है, इसमें 2 का माइनस हुआ है, ये 23 है तो 21, यहाँ हम 2 का माइनस कर देंगे तो 21 में 31 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 29। 29 का स्क्वायर जो होता है उस वही इसका राइट आंसर होगा। 29 का स्क्वायर होता है कितना 841, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 841। अगला क्वेश्चन, हमें जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्राप्त कुछ ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, तो किस रूप में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन, 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पाद SBI सर्कुलर लोकप्रिय किया गया था। इस उत्पाद का वित्तीय प्रकृति क्या था, तो क्या था धन प्रबंधन था। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार होता है, तो ये क्या होगा गर्भाशय। ठीक है, विष्णु में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये कौन सा होगा टेस्टोस्टेरोन। महिला में होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, पुरुष में होता है टेस्टोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।